रोज नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। करी खाना एक कजरा बताया जाता था। उठाओ चाहत का उठाओ, सब लोग ताली बजाकर कहोगे गीत, इसी लाइन पे हमने गीत लिखा। उठाओ हाथ, सब लोग उठा लो। और जब तक कहोगे नहीं तब तक यहाँ से कथा आगे बढ़ेगी नहीं, समझना। सब लोग कहोगे ताली बजा करके। ये देखो, ये बहन जी बैठी चुपचाप, आगे देखो। ये माता जी, ये बहन जी दस बता, अब वो चुपचाप बैठी देखे, शर्म लगी रही कहा है? उठाओ हाथ सभी लोग से। आए भैया भीम गुण गाइला, आए बहिना भीम गुण गाइला, भीम की मेहरबानी। बहुत तेज आवाज आएगी, कान वान से फटे जा रहे हैं। हाँ, बाबा साहब ने इनको सब कुछ अधिकार दिया, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं दिया है। बोल नहीं पाएंगी बाबा ने, है? बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि हक मांगने से नहीं मिलते हैं, हक चिल्ला चिल्ला करके छीने जाते हैं। तो कम से कम बाबा साहब, हम अपने बाप का जयकारा नहीं लगवा रहे कि हमारे बाप की जय जयकार बोलो, तो है हम अपने बाप का जयकारा आप लोगों से नहीं लगवाने आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने सम्मान सबको दिया है, उनका जयकारा लगवा रहे हैं। ले लीजिए नाम, सब लोग उठा लो हाथ। अच्छा, कितने लोग मानते हैं बाबा साहब को? जरा हाथ उठाओ देखें। मानते तो सभी हैं? अब जरा हाथ उठा करके कह दीजिए ताली बजा करके। अरे बहिना भीम गुण गाइला, भीम की मेहरबानी। इनके से आवाज आई का? इधर से आ रही, इधर से नहीं आ रही। अच्छा, तुम लोग खाना ना खाए कि आए बाबा, लेकिन आए? अगर खाना ना खाए आए हो तो यहाँ भाई देखो, प्रसाद रखा है, लाई। अब खाई ले, पानी भैया से मंगवा दे, पी ले, आराम पेट भर जाइए, तब तक जोश आ जाएगा ना। उठाओ हाथ, तुम लोग उठाओ। तुम्हें हमारे इस कहाँ के सालेंद्र कसम आई, समझ लो, वो चिमटा वाला सालेंद्र कसम आई। अगर बोलियो ना तो है नहीं, मर जाइए, समझ लो। हाँ, अब अगर मर जाइए तो जही कहूँ ना, रही ही तुम्हारे है नहीं। ढाबा पर रही, वो ढाबा पर रही ही। हाँ, अब जितने घर आधी रात भुरारे पाए थे यहाँ, तो जान लो सताई वो चालू, रात बिरात आधी रात भुरा सब मेरा सताई होना। उठा माँ बहनों हाथ, भैया तुम लोग ना उठाओ, तुम लोग जोर से कहो। अरे बहिना भीम गुण गाइला, भीम की मेहरबानी। अब नहीं कहेंगे आप लोगों से। उठा भैया हाथ, जिनको कहना वो कहो, क्योंकि एक दिन का समय बचा, कहो या ना कहो। कल इतने घन नहीं तो 1 बजे समापन करके यहाँ से रवाना हो जाओ। अरे भैया भीम गुण गाइला, भीम की मेहरबानी। बाबा जैसा कोई नहीं था, दर्शन का दिल करता है। आए भैया दर्शन कराइला, भीम की मेहरबानी। अरे बहिना भीम गुण गाइला, भीम की मेहरबानी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत थी भारी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत थी भारी। अरे भैया डिग्री कराइला, भैया आप लोग उठाई लो हाथ कम से कम। अरे भैया डिग्री कराइला, भीम की मेहरबानी। बहिना भी
गाइल भीम की मेहरबानी। अरे बहिना भीम गुण गाइल भीम की मेहरबानी। बोलिए भगवान बुद्धि की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बोलो बोलो भैया। यो कौन है यो? अरे आपको नहीं पता है मित्रा जी? हमें नहीं पता, बताइए तो। ये अम्बेडकर वही शूद्र, ओ ये वही शूद्र छूत जो विदेशों से पढ़कर छोटी मोटी डिग्रियां लेकर आया। वही वही ओ वही। ये यहाँ वकालत करने आया। अरे पढ़ लिख गया है तका शूद्र तो है, तो शूद्र ही है तो शूद्र। हम लोगों के होते हुए, इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष होते हुए ये हमारे आगे चल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। खाली बैठा रहेगा, इसके पास कोई केस ही नहीं अम्बेडकर जाएगा। बैठे बैठे 1 महीना अम्बेडकर को कचहरी में हो गया, लेकिन अम्बेडकर के पास कोई मुकदमा लेकर के मुवक्किल नहीं गया है। मुकदमा लेकर के अम्बेडकर के पास मुवक्किल नहीं गया। अब ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था, बहुत पैसे वाला था। जितने पैसे वाले थे, माननीय मोतीलाल बोरा, नाम सुना है भैया माननीय मोतीलाल बोरा का? सुना है? वो भी प्रधानमंत्री रहा है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था है। माननीय मोतीलाल बोरा अंग्रेजी में लेक्चर देने का काम करते थे, हिंदी जानते ही नहीं थे वो। HD देवगौड़ा और मोतीलाल बोरा, ये दोनों लोग हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी में ही भाषण देते थे। बहुत पैसे वाले थे। मैंने भाषण सुने हैं HD देवगौड़ा का। हाँ, HD देवगौड़ा का मैंने भाषण सुने। उनके साथ में एक रहता था, वो हिंदी वो बोलते थे और हिंदी का अनुवाद करता था वो दूसरा व्यक्ति। अभी याद है आप लोगों ने गोपा माऊ सुना होगा। गोपा माऊ में HD देवगौड़ा, जिसमें पावर हाउस आज बना है, उसी में आए थे बहुत साल पहले। कम से कम हमें लगता है ये 28-30 साल पहले की बात है। घर करना है तब हम भी ऐसे 10-12 साल के हुए हैं, 12-13 साल के थे। गौर करना, आज भीमराव अम्बेडकर बैठे कचहरी में। बूढ़ा ब्राह्मण उतने पैसे वाला था, लेकिन उसका एक ही बालक था, एक बच्चा था खाली, और उसके लड़के को फांसी का हुक्म बोला गया। उसके बच्चे को फांसी का हुक्म बोला गया। बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा रोता हुआ चलता चला रहा है, क्योंकि अकेला बच्चा है, फांसी का हुक्म बोल दिया गया। अब देखो बेचारा रोता हुआ चल देता है। अकेला ही बेटा हमारा घर का चिराग बुझ जाएगा। तो आपको अपना केस क्या करके दिखाता हूँ। जरूर साहब, हमारे बच्चों को साफ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए क्या बात है बूढ़े दादाजी, बड़ा रो रहे हैं? साहब हमारे बच्चे को फांसी का हुक्म सुना दिया गया है साहब, इकलौता ही हमारा बेटा है। अच्छा। आप साहब हमारे बच्चे को बचा लो, नहीं तो हमारे घर का चिराग बुझ जाएगा साहब। ओ मैं इसी के लिए तो बैठा हूँ। ला अपनी फाइल दिखाओ हमें। लो साहब। हाँ लाओ। ओ इसमें तो ऑलरेडी साहब जितना पैसा लगेगा मैं सारा कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक एक तरफ हमारे बच्चे को रख लेना, एक तरफ पैसा रख लेना साहब, पर हमारे बच्चे को आप बचा लो। बूढ़े दादाजी, इसमें तो पहले से ही फांसी की सजा सुना जा चुकी है। मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चे को नहीं बचा सकती। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब। देखिए सारे हिंदू वकीलों ने, जितने हिंदू वकील थे, हिंदू वकीलों ने वो फाइल को देखा और फाइल को देख करके इनकार कर दिया। कहा ऐसी दुनिया की ताकत कोई नहीं है जो आपके बच्चे की फांसी बचाने का काम कर सके। हाँ। और हंसी उड़ाने के लिए देखो क्या कहा है वकीलों ने। साहब ऐसा मत कहो, हमारे घर का चिराग बुझ जाएगा साहब। ए भैया, हाँ जो काहे ना जो वाला केस अम्बेडकर पास पहुंचा दीजिए। हाँ, ये बात सही है। अम्बेडकर के पास भेज तो देखो ये फांसी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। और जब वहाँ पर इसकी बदनामी हो जाएगी, खुद ब खुद ये शर्म हाँ, के मारे देखो पहला केस है। हाँ। अगर लेगा नहीं तब भी हम लोग हंसी उड़ाएंगे और ले लेगा तो हार तो वैसे हो जाएगा केस। हाँ, क्योंकि फांसी सजा पहले सुना जा चुकी। हाँ, और हार जाएगा तब खुद ही सरनी को झुका कर चला जाएगा। हाँ। दादाजी साहब देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको उपाय बता सकता हूँ। क्या साहब उपाय बताओगे मुझे? वो दूर देखो, टीन के नीचे एक शूद्र छूत जात का अम्बेडकर बैठा हो, नया नया वकील बनकर आया है। ऐसे केस वही लेता है। और मेरी बात एक ध्यान से सुनना, वो शूद्र छूत है, उसको फाइल ये हाथों में नहीं देना है, दूर से देना, धर्म की बात है, ठीक याद रखना। ठीक
ठीक है साहब, मैं बूढ़ा ब्राह्मण चल देता है रोते हुए। बताओ, बच्चे को फांसी का हुक्म सुबह हो चुका है और बच्चे की फांसी छुड़वाने के लिए, बचाने के लिए अम्बेडकर के पास पहुंचा, लेकिन छुआछूत तब भी मना रहा है। पहुंचा है और अम्बेडकर से कहने लगा, साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार साहब हाँ कहिए। हमारे बच्चे को फांसी का हुक्म हो गया है साहब, इकलौता ही बेटा है, हमारे घर का चिराग बुझ जाएगा साहब, हमारे बच्चे को बचा लो। देखिए दादाजी, आप परेशान मत होइए, पहले आपकी बेटे की जो फाइल है अब मुझे फाइल दिखाइए। लो साहब। फाइल को जमीन पे बूढ़े ब्राह्मण ने डाल दी। अम्बेडकर ने देखा और अम्बेडकर ने देख करके कुछ बोले नहीं, लेकिन फाइल को उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं और सीने से लगा करके फाइल को देखा है खोल करके। उनके एक पॉइंट समझ में आ गया। तुरंत बूढ़े ब्राह्मण से कहा है, देखिए आपके बेटे मिस्टर धीरू को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। साहब हमारा इकलौता ही बेटा है साहब, चिराग बुझ जाएगा घर का, बचा लो साहब। ठीक है, मैं आपके बेटे का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छी बात है साहब। भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शांत हो जाओ, मैं आपके केस को लड़ूंगा और एक पैसा मेहनताना का नहीं लूंगा। बात सही बात है साहब। बूढ़े ब्राह्मण को समझा दिया और कहा, जाओ अपने घर जाओ, जिस दिन फांसी जिस दिन हुक्म होगा, बहस होगी, उस दिन मैं आपको बुलाने का काम करूंगा। ठीक है साहब, नमस्कार। मुझे सूचना जरूर पहुंचा देना साहब। हाँ बस मैं आपके पास सूचना पहुंचा दूंगा। इधर बूढ़ा ब्राह्मण रोते हुए चला जाता है। अम्बेडकर भी चले गए। सारे हिंदू वकील कहने लगे आपस में, के भैया हाँ, ये केस अम्बेडकर ले लिया, उसमें फाइल फांसी की सजा सुनाई जा रही है, दिमाग से पागल तो नहीं है? अरे उसने हमारे तुम्हारे वजह से ले लिया दिखावे में, बाकी अम्बेडकर के बस की बात क्या है यार, ये फाइल को लेकर के केस को छुड़ा लेगा। हमें लगता है ये पागल वागल हो गया है। पढ़ गया है तो यार सूत्र ही दिमाग से अक्ल पैदर से हो गया। चलो देखेंगे चल करके जिस दिन बहस होगी। हाँ चलो चलते हैं। सारे हिंदू वकील चले गए। अब जिस दिन बहस होने का दिन आया है, भैया एक कुर्सी और डालो, मेज डालो बीच में, टेबल। देखो जिस दिन बहस होने का दिन आता है, सारी व्यवस्था हो चलती है, सारी व्यवस्था की जा रही है। बस कुर्सी छोड़ दो, इतनी कुर्सी चाहिए। और इधर हिंदू वकील और भीमराव अम्बेडकर चल देते हैं कचहरी को। सारे हिंदू वकील भी पीछे पीछे चल दिए। आगे आगे अम्बेडकर, पीछे से हिंदू वकीलों की भीड़। एक तरफ हिंदू वकील, एक तरफ अम्बेडकर बैठ जाते हैं। सारे वकील आ चुके। जज साहब ने हुक्म दिया है। इधर बूढ़ा ब्राह्मण भी रोता चलता चला आ रहा है। आज हमारा बच्चा नहीं बच पाएगा, क्योंकि विद्वान वकीलों ने मना कर दिया। अम्बेडकर ने केस लिया, मुझे दिल में धैर्य बनाया, फिर भी मुझे कुछ संतुष्टि है। मैं चलता हूँ, देखता हूँ जाकर के। देखो नमस्ते साहब। बच्चा किसी का हो। अम्बेडकर चुपचाप बैठे हैं। रोता हुआ बूढ़ा ब्राह्मण पहुंचा। अम्बेडकर ने कहा, ए बूढ़े ब्राह्मण साहब, अरे विप्र देवता मेरी बात सुनो, शांत खड़े हो जाओ। साहब कैसे मैं अपने दिल में धैर्य धारण करूं, इकलौता ही बेटा साहब। देखिए दादाजी, ये कोर्ट है, कोर्ट में आप शांति बनाए रखें। ठीक है साहब। देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जहां तक बनेगा मैं बच्चे की फांसी का फंदा छुड़ाऊंगा। ठीक है साहब, मैं बैठा हूँ चुपचाप। लेकिन शांत बैठ जाइए। जज साहब ने देखा सारे वकील आ चुके, मुवक्किल भी आ चुका है। अब जज साहब ने हुक्म दिया है जल्लाद से, कहा जल्लाद बच्चे को ले आओ। काल लेकर के आया होता। बच्चे को लेकर के जल्लाद चलता है। इस बच्चे की फांसी देखो लगेगी। बच्चा आ गया। हाँ सर। इधर हिंदू वकीलों से, अब हिंदू वकील बैठे हैं। इधर जज साहब ने अम्बेडकर से कहा है, अम्बेडकर। हाँ कहिए सर। अरे तुम्हें कुछ कहना है? देखिए सर, मुझे अपने क्लाइंट के बारे में अभी कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। हाँ। सारे हिंदू वकील कहने लगे, के भैया हाँ। जब इसे कुछ कहना नहीं था तो ये यहाँ पर केस क्यों ले लिया है? हमें लगता है ये पागल हो गया। अरे हमने बताया था कि अम्बेडकर यार पागल है। अरे वो शूद्र है, हाँ। पढ़ लिख गया है, लेकिन है तो शूद्र ही, अकल कहाँ से आएगी? साहब आप कुछ कहो, हमारे बच्चे के गले में फांसी का फंदा फंस चुका
देखिए दादाजी, आप रो मत, आप शांति से बैठ जाओ, क्योंकि रोने धोने से काम कुछ नहीं चलेगा। आप शांति से बैठ जाओ। बच्चे के गले में फांसी का फंदा पड़ चुका। सारे हिंदू वकील कहने लगे यार अब हम बैठ करके बस की क्या बात। इसकी क्या बात, अब तो फांसी का फंदा भी गले में पड़ गया। अब ये बच्चे को कोई नहीं। जज साहब ने नंबर 3 रखे हैं। नंबर 3 पे बच्चे को फांसी के फंदे लटका दिया जाएगा। बूढ़ा ब्राह्मण सिसक सिसक करके रो रहा है। अरे दादाजी, आप परेशान मत हो। देखिए आप धीरे धीरे, क्योंकि रोने धोने से आपका काम कार्य नहीं चलेगा। ठीक है साहब। जज साहब ने अम्बेडकर से कहा अम्बेडकर तुम्हें कुछ कहना है? नहीं सर, मुझे अपने क्लाइंट के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। अम्बेडकर ने कहा सर हमें कुछ भी नहीं कहना है। सारे हिंदू वकील कहने लगे यार अम्बेडकर का पागल तो नहीं हो गए, नंबर 1 हो चुका है। हमें भी लगता है भैया ये पागल हो गया है। अब जज साहब ने नंबर बोलना शुरू किया। नंबर होता है 1। ए जल्लाद तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ साहब। सारे हिंदू वकील कहने लगे कि यार नंबर 1 हो गया। नंबर 1 हो गया। अब नंबर गिनती शुरू हो चुकी है। हाँ। बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा हो गया, जोर जोर से रोने लगा। साहब 1 नंबर बोल दिया गया साहब, आप बोलो। अरे दादाजी, आप परेशान ना हो, बैठ जाओ आप। साहब आपको जब कुछ बोलना नहीं था हमारा कैद कर दिया। ए बूढ़े ब्राह्मण शांति से बैठ जाओ, कार्रवाई पूरी होने दो। अब जज साहब ने नंबर 2 बोलना शुरू किया। नंबर होता है 2। सारे अम्बेडकर से जज साहब ने कहा अम्बेडकर तुम्हें कुछ कहना है? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। भैया हाँ। जब इसे कुछ बोलना नहीं तो खाम हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। 2 नंबर भी ऐसा करो, हम चल रहे हैं। अरे भैया रुक जाओ, थोड़ी देर और देख लो। तब पागल तो है, खुदा ही अभी शर्म के मारे भाग जाएगा। चलो तुम कह रहे हो तो रुक रहे हैं। तीसरा नंबर देखते साहब 2 नंबर हो चुके हैं, 1 ही नंबर बचा। हमारे बच्चे के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे साहब। देखिए मित्र देवता, ये कोर्ट है, कोर्ट में रोने धोने से काम नहीं चलता। अब शांति भाव से बैठ जाए। अब जैसे ही नंबर 3 बोलने का समय आया है, नंबर होता है 3। ठहरो सर, ठहरो सर। देखिए मिस्टर धीरू को आपने इस फाइल में धारा 302 के तहत सिर्फ फांसी की सजा सुनाई है, और वो सजा आप पूरी कर सकते हो। अगर आपने मेरे क्लाइंट को मौत दी तो इसके जिम्मेदार आप होगे। अम्बेडकर ने कहा जज साहब ठहर जाओ, जज साहब ठहर जाओ। आपने खाली फांसी का हुक्म दिया है, और फांसी का हुक्म आपने जो दिया है, बच्चे के गले में फांसी का फंदा पड़ चुका। आपका हुक्म पूरा हो गया है। आपने ये हुक्म नहीं दिया है कि बच्चे के प्राण निकाल लिए जाए। अम्बेडकर ने कहा जज साहब बच्चे को नीचे उतार दीजिए। अगर बच्चे की जान चली गई तो 302 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगा करके मैं केस को लड़ूंगा। भीमराव अम्बेडकर की बात सुन करके जज साहब ने बच्चे को नीचे उतारने का काम कर दिया। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की। बच गया मेरा लाल। जज साहब उठ करके मुंह लटका करके नीचे को चले गए। बच गए हिंदू मेरे वकील भी चले गए। भैया ये हटाओ, ये बहुत हटाओ, बहुत आभारी हूँ साहब आपका। ये सब हटाओ, कुर्सी में जज साहब कुछ हटाओ। अब भीमराव अम्बेडकर ने जब पहला काम ऐसा किया है तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने क्या किया? फूलों से पैसों से देखो कैसे अम्बेडकर को तौलने का काम किया है। कितने लोगों को खुशी हुई भैया पहला काम किया? जरा हाथ रहा, सबको खुशी हुई है तो सब लोग खुशी से आ जाओ अम्बेडकर के पास। देखे कितना पैसा खुशी में देते हो आप लोग। अब मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बच्चे के प्राण माँ बहने गीत गाती हैं क्या? अरे काचे हेरिया माँ बैठे बाबा टीन के तारे, काचे हेरिया माँ बैठे बाबा टीन के तारे। आजा भैया, देखें कितने लोग खुशी में आते हैं। फूल चढ़ाने का काम करो, पैसे देने का काम करो जिनको देना है। अरे टीन के तारे बाबा टीन के तारे हो, टीन के तारे। काचे हेरिया माँ बैठे बाबा टीन के तारे, काचे हेरिया माँ बैठे। भीम चाय के जीता मैं हारी कोट में खड़े, बाबा चाय के जीता मैं
कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। टीन के तारे बाबा, टीन के तारे हो, टीन के तारे बाबा। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, जिया भैया संजय। कोई आवे मुसीबत जाबा लोगन पे, कोई आवे मुसीबत जाबा। सोई चले चले आवे बाबा भीम के कने, सोई चले चले आवे बाबा भीम के कने। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। अरे टीन के तारे बाबा, टीन के तारे हो, टीन के तारे। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा। सब कहती महान बाबा भीम हमारे, सब कहती महान। बाबा करी है वो धार नर नारी सिगर, भीम करी है वो धार नर नारी सिगर। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। अरे टीन के तारे बाबा, टीन के तारे हो, टीन के तारे। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। और भैया ये कमेटी के लोगों से कहना है कि ये जगह अब खाली कर दो, यहाँ पानी भरो आकर के तुरंत। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। सीपी गौतम हरदोई वाले, सीपी गौतम। बाबा भीम जी के गीत देखो कमाई सिगर, बाबा भीम जी के गीत देखो। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे, कचहरिया में बैठे बाबा टीन के तारे। कचहरिया में बैठे बाबा टीन के। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर की। यही कुर्सी बैठ जाओ। हालत देख हालत। बड़ी तसल्ली के साथ सुनेंगे। अम्बेडकर बैठे हैं वो जब ब्राह्मण के बच्चे की फांसी छुड़ाई। भैया आप लोग खड़े ना हो, बैठ जाओ। आज पहला अधिकार दिलाने जा रहे हैं और कल शाम को फिर देखो कैसे कैसे अधिकार जो बारामासी लोग कहते थे, उनको कल ही कहते थे, वो बारामासी सुना दो। तो कल सुनाएंगे जो अम्बेडकर अधिकार लेने के लिए लंदन को जाएंगे।
महात्मा गांधी की आप सामने तस्वीर देखेंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी औरतें और अंबेडकर साहब की सीन देखेंगे कैसे जाते हैं, कैसे अंबेडकर से जिरा होती है। अब अंबेडकर ने फांसी का फंदा बचाया है। महाद गांव के लोगों को यह बात मालूम हुई। कहावत भैया खड़े का है आपने आरती करवाई दे का? ये साउंड के पास देखो भैया कितने लोग खड़े हैं। तक महाद गांव के लोग उन लोगों ने बात सुनी है कि एक अंबेडकर ऐसे मसीहा बनकर के आए हैं, उन्होंने ब्राह्मण के बच्चे की फांसी छुड़ा दी है। घर करना महाद गांव के लोग पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके विनती कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? देखो बोलो। साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो साहब। हाँ बोलो। साहब मेरी विनती स्वीकार करो साहब। बोलो। सुनो साहब। हाँ देखो क्या कहते हैं महाद गांव के लोग। अरे मेरे यासन महूसाए भीम कहाँ बेल में गए, मेरे बराबर में रखो ऐसे लाइन से। मेरे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे। हाँ जैसे वो रखा ऐसे रखो, वो भी बराबर में रखो। मेरे यासन महूसाए भीम कहाँ बेल में गए, आंखों में आंसू डाल करके रो करके कहते हैं, हाय प्यास न मरई मिलई नहीं पानी, प्यास न मरई मिलई नहीं पानी। हे साहब, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पीते हैं, उस तालाब में हम लोगों को पीने के लिए पानी का कोई अधिकार नहीं है। हाय प्यास न मरई मिलई नहीं पानी, हमें पनिया देव न पिलाई भीम कहाँ बेल में गए, हमें पनिया देव न पिलाई भीम कहाँ बेल में गए, हमें पनिया देव हाय देवी देवता सुनाई धुनैना, देवी देवता हाय देवी देवता सुनाई धुनैना, देवी देवता सुनाई धुनैना, अब तुम्हें पते का लगाए भीम कहाँ बेल में गए, अरे हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो भारत में, आय हाहाकार मचो भारत में, हाहाकार मचो भारत में, कोई रधे भात ना खाई भीम कहाँ बेल में गए, भीम बेल में गए, मेरे यासन महूसाए
गए। मेरे असन हो सहाय भीम कहाँ चले अरे सीपी गौतम हरदोई के गुरुवर देखो हरदोई के। और मेरा नंबर है 8853 5902 900 जिन भाइयों को कथा करवाने की जरूरत पड़े 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन तुरंत फोन करना, लेकिन 1-2 महीने पहले फोन करना। और नंबर दोनों मेरे देखो बैनर में लिखे। हाय सीपी गौतम हरदोई के गुरुवर देखो हरदोई के। रहे बाबा के गुण गाय भीम कहाँ भेला में गए। अरे बेला में गए भीम बेला में गए मेरे यशन महु चहान भीम कहाँ भेला में गए। मेरे असन हो सहाय आज महाद गांव के लोग महाद गांव की माँ बहनें अब बैठ करके चरणों में गिर पड़ते हैं। साहब हाँ कहिए। साहब हम आपके पास बड़ी आस लेकर आए हैं साहब। अरे कौन सी आस लेकर आए हो? साहब हम बहुत दूर से चलकर आए हैं अरे कहाँ से आप लोग? साहब। हाँ। हम महाद गांव से चलकर आए हैं साहब। और महाद गांव में साहब एक चावदार तालाब हाँ, है, हाँ। जिन तालाबों में साहब कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन हम मानव होते हुए हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है साहब। ऐसी हम लोगों की जिंदगी बनाकर रखी है साहब, हमें पानी पिलाने का अधिकार दिलाओ साहब। देखिए बहादुर ग्राम के वासियों, हाँ साहब। आप लोग उस अगर तालाब पे हक जताना हक मांगना चाहते हो पूरा बता- भीमराव अम्बेडकर ने कहा है महाद गांव के बोलो लोगों, साहब। इससे बढ़िया यही था कि आप लोग जब पानी के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हो तो इससे बढ़िया यही था कि आप लोग अपने अपने माँ के कोख में ही मर जाते ताकि पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाता। अरे तुम लोग पृथ्वी के बोझ बने घूम रहे हो, हैं? तुमको तो मर जाना चाहिए था माँ के कोख में ही। नहीं साहब ऐसा मत बोलो तुमको साहब। पानी पीना है ना। हाँ साहब।